फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे आज हम मेथड्स इन मटेरियल, जो कि आपके डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस के पीडीएफ के बारे में। ये सब्जेक्ट जो है आपका 100 मार्क्स का है एंड इसमें थ्योरी 75 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसका कोर्स कंटेंट देखते हैं क्या है। सबसे पहले यूनिट 1 देखते हैं। यूनिट 1 है डिफरेंट करिकुलर अप्रोचेस इन प्री स्कूल एजुकेशन। ये आपकी 15 मार्क्स की है कि क्या क्या डिफरेंट करिकुलर अप्रोचेस जो है प्री स्कूल एजुकेशन में अप्लाई की जाती है, जैसे कि मॉन्टेसरी मेथड, फ्री प्ले मेथड, रेगियो मीलिया अप्रोच आई, वॉल्डॉर्फ एजुकेशन आई, क्या क्या आई वो देखते हैं कौन कौन से मेथड्स थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉन्टेसरी मेथड। पूरा पढ़ेंगे क्या क्या प्रिंसिपल्स रहे, क्या क्या मेथड्स मटेरियल रहा, कैसे कैसे लर्निंग एनवायरनमेंट रहा, टीचर का क्या रोल रहा, उसके क्या एडवांटेजेस रहे, क्या क्या चैलेंजेस आए, ये सब हमें जो है इसमें देखना है। अब देखते हैं सेकंड, रेगियो मीलिया। तो रेगियो मीलिया क्या, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, प्रिंसिपल्स क्या थे, मेथड और मटेरियल, सेम हमें रेगियो मीलिया का पूरा पढ़ना है। देन वॉल्डॉर्फ एजुकेशन और इक्लेक्टिक और प्रोग्रेसिव अप्रोच। तो ये सारा हमें यूनिट 1 में पढ़ना है। ये आपकी यूनिट 115 मार्क्स की है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। नाउ इफ विल टॉक अबाउट यूनिट 2, तो यूनिट 2 आपकी डिफरेंट पार्ट्स में है। सो फर्स्ट जो है यूनिट 2.1 फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। एंड यूनिट 2 का नेम है आपका कंपोनेंट्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर प्रमोटिंग ऑल डेवलपमेंटल डोमेन्स। तो इसमें क्या है, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो इसमें है कि एक्टिविटीज़ को कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे एक अप्रोप्रिएट मटेरियल से। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के लिए है, फिर आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए है। तो सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी इसमें दी हुई हैं, बस आपको अरेंज करना है कि क्या क्या इसमें टीचर का रोल रहने वाला है एक्टिविटी प्लान करने के लिए, कि बच्चे की सेफ्टी, बच्चे का एज अप्रोप्रिएट के अकॉर्डिंग आप मटेरियल दे रहे हो, नहीं दे रहे, एक्टिविटी करा रहे हो या नहीं। देन बच्चों के प्रोग्रेस इंडिकेटर्स और मेथड्स को आपको असेस करना है, किस मेथड से आप करोगे। देन इसी में ही यूनिट 2.2 है आपकी कम्युनिकेशन और लैंग्वेज। ये आपकी 10 मार्क्स की है। इसमें क्या नीड है कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को प्रमोट करने की, वोकैबुलरी बिल्डिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉम्प्रिहेंशन की, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की, लैंग्वेज स्किल्स की क्या डेवलपमेंट कैसे होती है, आप लिसनिंग की, स्पीकिंग की, राइटिंग और रीडिंग की, इन सब की कैसे आप डेवलपमेंट कराओगे। सारी जो ये एक्टिविटीज़ इसमें दी हुई हैं, यू कैन रीड आउट दैट। देन मटेरियल और एक्टिविटीज, स्टोरीज के लिए क्या मटेरियल है, कैसे कैसे सिलेक्ट करोगे, और बुक्स कैसी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया रहेगा, बुलेटिन बोर्ड्स कैसा होता है, रिडल्स क्या होते हैं, क्रिएटिव ड्रामा, रोल प्लेइंग। देन इसमें भी आपको इंडिकेटर्स और मेथड्स बताने हैं। देन यूनिट 2.3 की अगर मैं बात करूँ, ये आपकी 10 मार्क्स की है, सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें पहले आपको इंपॉर्टेंस बतानी है सेंसरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कैसे 5 सेंसेस को डेवलप करोगे, कॉग्निटिव स्किल्स जैसे कि ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, मेमोरी, इंक्रीजिंग अटेंशन स्पैन वगैरह। देन बच्चों के अंदर अवेयरनेस और ये सब कैसे डेवलप करोगे। सेंसरी स्टिमुलेटिंग, मतलब बच्चों के अंदर सेंसेस को कैसे स्टिमुलेट करोगे, पार्टिसिपेशन, क्यूरोसिटी, एक्सप्लोरेशन, इसमें टीचर्स का क्या रोल है, और एक्टिविटीज़ और मटेरियल क्या रहेंगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। देन बात करें तो बच्चों की प्रोग्रेस कैसे असेस करोगे, क्या क्या मेथड्स रहेंगे। अब बढ़ते हैं यूनिट 2.4। यूनिट 2.4 है पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट। ये भी 10 मार्क्स की है। इसमें क्या नीड है सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो कैसे किस वे से आप पर्सनल हैबिट्स वगैरह बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हो, शेयरिंग, ये कोऑपरेटिंग, वेटिंग फॉर टर्न, रिस्पेक्टिंग, ये सब कैसे बच्चों के अंदर डेवलप करोगे। देन क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा, एक्टिविटीज़ किस अकॉर्डिंग आप कराओगे। देन इम्पोर्टेंस और मीनिंग क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का, और वही उनकी प्रोग्रेस को असेस करना। 2.5 की बात करूँ तो क्रिएटिविटी और एस्थेटिक एप्रिसिएशन को कैसे डेवलप करोगे बच्चों के अंदर, क्रिएटिविटी और ड्राइंग वगैरह। ये भी 10 मार्क्स की है। तो पहले विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है आपको बच्चों को। देन ड्राइंग, कलरिंग, कटिंग, इन सब के लिए क्या क्या आप एक्टिविटीज़ कराओगे, क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा। देन बच्चों को कैसे आप इनकरेज करोगे कि कैसे वो एक्सप्लोर करें डिफरेंट चीज़ें।
वो आपको सारी ये क्वेश्चन एक्टिविटीज़ के फॉर्म में आएंगे कि एक्टिविटीज़ लिखिए। देन परफॉर्मिंग आर्ट लाइक मूवमेंट म्यूज़िक के लिए क्या मटेरियल यूज़ होगा, देन सॉन्ग्स वगैरह, और आपका डिफरेंट मटेरियल्स कैसे आप यूज़ करोगे बच्चों को इनकरेज करने के लिए म्यूज़िकल राइम्स बच्चे बनाए क्रिएट करें। देन कैसे आप सॉन्ग राइम स्टोरीज़ को सेलेक्ट करोगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 दैट इज स्कूल रेडीनेस। ये आपकी 10 मार्क्स की है। तो स्कूल रेडीनेस क्या होता है, इसमें रीडिंग रेडीनेस क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं इसके अंदर, प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, राइटिंग रेडीनेस क्या होता है, फिर राइटिंग रेडीनेस की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, देन क्या क्या कंपोनेंट्स और एक्टिविटीज़ होती है मैथ्स के कॉन्सेप्ट को कराने के लिए, और सारी सिंपल सिंपल चीज़ें लाइक क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, देन मैथमेटिकल वोकैबलरी कैसे डेवलप कराओगे, ये सारा जो है आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार पूरा इसको इस फॉर्म में कर देती हूँ, या फिर आप इसको हाफ हाफ करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लाइक दिस। सो ये आपका पूरा इस यूनिट में है। देन ये प्रैक्टिकल आपका 25 मार्क्स का है, तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो आपको क्या दें। तो आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो, वैसे ये सिलेबस मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप एक बार फिर भी इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। तो ये था आपका सिलेबस, मेथड्स एंड मटेरियल का। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।